कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर 7। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। इसमें मान लेंगे, माना 8 का पहला गुणज बराबर है x। चूंकि 8 का गुणज है इसलिए दूसरा गुणज लेने के लिए हम पहले वाले में 8 जोड़ लेंगे, उससे अगला लेने के लिए फिर 8 जोड़ लेंगे, तब दूसरा गुणज x प्लस 8, तीसरा गुणज x प्लस 8 प्लस 8 मतलब x प्लस 16। प्रश्नानुसार तीनों गुणजों का योग दिया है उसने 888, मतलब x प्लस 8 और प्लस x प्लस 16 बराबर 888। ये हमारी एक समीकरण बनी है, इसको हल करेंगे तो ये हो गया x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर 800। 1x 2x 3x, तो 3x प्लस 16 प्लस 8 24 बराबर 888। 3x हो जाएगा बच्चों 888 प्लस का 24 इधर जाके माइनस का 24, तो 3x बराबर हो गया 8 माइनस 4 4, 8 में से 2 गया 6 और 8 का 8, तो x बनेगा 864 बटे 3। 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा 26, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो x बराबर हो गया 288। तो पहला गुणज वो होगा 288, दूसरा गुणज x प्लस 8 था, मतलब 288 प्लस 8 जोड़ लो, 8 और 8 16, 8 और 1 9 296। तीसरा गुणज था x प्लस 16, मतलब 288 प्लस 16, 8 और 6 14, 8 और 1 9 और 1 10 304। इस तरह से हमें तीनों गुणज उसके मिल जाएंगे। सवाल नंबर 8। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में उन्हें लेकर क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार लेने हैं तो x प्लस 1 x प्लस 2, इस तरह से हम उन पूर्णांकों को सेलेक्ट कर सकते हैं कि पहला पूर्णांक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये होगा। तो ये है 8वां सवाल। तो मान लेंगे, माना पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक इससे एक अगला मतलब x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक मतलब x प्लस 2। अब इसने कहा इन्हें 2 3 और 4 से क्रमशः गुणा करना है और योगफल जो है वो 74 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार पहले को 2 से गुणा करना है तो 2x, दूसरे को 3 से करना है तो 3 ब्रैकेट x प्लस 1, तीसरे को 4 से करना है तो 4 ब्रैकेट x प्लस 2। इन तीनों का योग लेना है तो यहाँ प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगाया और बराबर है 74। गुणा कर लो 2x, ऐसे इस 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3, 4 की गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 74। 2x 3x 4x, 2 और 3 5 और 4 9x प्लस 8 और 3 11 बराबर 74। तो 9x बराबर हो गया 74 माइनस 11, 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, 9x बराबर 63। तो x होगा 63 बटे 9, 9 सत्ते 63, x का मान हुआ 7। तो पहला पूर्णांक होगा 7, दूसरा पूर्णांक होगा 8 और
तीसरा पूर्णांक होगा 9, मतलब 3 लगातार। इस तरह से ये प्रश्न हल हो। अब है अगला प्रश्न नंबर 9। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। मतलब राहुल और हारून की जो आयु का अनुपात है वो 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लेते हैं, वर्तमान आयु का अनुपात बराबर 5:7। तो मान लेंगे, माना अनुपात को हटाने के लिए एक चर ले लेंगे, x या y कोई भी। राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x, तब हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी, यहाँ 7 है तो 7x। अब उसने कहा 4 वर्ष बाद आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का मतलब है कि दोनों की आयु में 4 साल की वृद्धि हो जाएगी। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु अभी है 5x, और 4 साल बाद हो जाएगी 5x + 4 वर्ष। वैसे ही हारून की आयु वो बनेगी 7x + 4 वर्ष। अब प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। मतलब 5x + 4 राहुल की आयु प्लस 7x + 4 हारून की आयु बराबर 56 वर्ष। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। ये हो गया 5x + 4 प्लस 7x + 4 बराबर 56। 7 और 5 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर 56। तो 12x बराबर 56, ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का, तो 12x बराबर आ गया 16 में से 8 गए 8, 48। तो x बराबर, ये 12 गुणा में है तो इधर इसके बटे में, 12 चौक 48। x का मान आया 4। तो राहुल की आयु 5x थी, मतलब 5 गुणा 4, 5 चौक 20 वर्ष। वैसे ही हारून की आयु 7x थी, मतलब 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ष। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या 10 को हम होमवर्क में हल कर लेंगे। अब बच्चों आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मतलब बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो दादा से तो 26 साल छोटे हैं, लेकिन बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ जो कंपैरिजन हुई है वो बाईचुंग के पिताजी से हुई है, तो हम मान लेंगे, माना बाईचुंग के पिता की आयु जो है वो x वर्ष है। माना बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर x वर्ष, तब दादाजी की आयु तो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। मतलब उसके जो दादाजी हैं वो उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं, तो x + 26 वर्ष। बाईचुंग की आयु बाईचुंग के पिताजी जो है वो उससे 29 साल बड़े हैं। मतलब बाईचुंग अपने पिताजी से 29 साल छोटा है, तो x - 29 वर्ष। अब ये तीनों की आयु हमें मिल गई। माना बाईचुंग की पिताजी की x हो गई, तो दादाजी 26 साल बड़े हैं तो x + 26। उसके पिताजी बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, मतलब बाईचुंग पिताजी से 29 साल कम का है, तो x - 29 वर्ष। प्रश्नानुसार
जो तीनों की आयु का योग है वो 135 है, मतलब बाईचुंग के पिताजी की आयु प्लस दादाजी की आयु प्लस बाईचुंग की आयु बराबर 135 वर्ष। अब इस समीकरण को हम हल कर लेंगे। x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर 135। x 3x प्लस 26 माइनस 29 बराबर 135। तो 3x ये हो गया, 26 माइनस 29, तो 29 में से 26 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3 बराबर 135। तो 3x बराबर हो गया 135 माइनस का 3 RHS में जाके प्लस का, ये बना 138। 3x बराबर, तो x बराबर हो गया 138 बटे 3। 3 गुणा में था तो भाग मान लेते हैं। 3 चौक 12, 1 बच गया 18, 3 6 18। तो x बराबर आ गया 46 वर्ष। तो बाईचुंग के पिताजी की आयु वो हो गई बच्चों 46 वर्ष। दादाजी की आयु हो गई x प्लस 26, मतलब 46 प्लस 26, 6 और 6 12, 4 और 2 6 और 1 7, 72 वर्ष। वैसे ही बाईचुंग की आयु वो हो जाएगी x माइनस 29, मतलब 46 माइनस 29। 16 में से 9 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 17 वर्ष। इस तरह से हम तीनों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। 12वें सवाल में है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, मान लेंगे। माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान आयु x हो गई। अब 15 वर्ष बाद कितनी होगी, 15 साल बड़ा हो जाएगा रवि, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु वो होगी x प्लस 15, और पहले कहता तो x माइनस 15। प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार हम एक समीकरण बना लेंगे। 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, मतलब रवि की जो 15 साल बाद आयु है वो कितनी है, x प्लस 15, वो 4 गुनी होगी वर्तमान आयु की। मतलब ये जो 15 साल बाद का रवि है वो वर्तमान आयु से 4 गुना बड़ा होगा। तो हमें बताना है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ये हो गया x प्लस 15 बराबर 4x, या ऐसे लिख लेंगे 4x बराबर x प्लस 15। इस x को इधर ले आएंगे, 4x माइनस x बराबर 15, ये बचा 3x बराबर 15। तो x कितना होगा, 15 बटे 3 वर्ष। 3 पंजे 15, तो x का मान आ गया 5। तो रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेंगे संख्या x है, उसको हमें 5/2 से गुणा कर लेनी है, तो 5/2x, उसमें 2/3 जोड़ लेंगे तो प्लस 2/3, जो प्राप्त होगा उसे बराबर लगा के लिख लेंगे। तो माना संख्या x है, तब प्रश्नानुसार संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, तो x गुणा 5/2, 2/3 जोड़ने पर प्लस 2/3 बराबर 7/12 प्राप्त होता है, तो -7/12। अब इसे हल करना है, तो ये बनेगा 5x/2 प्लस 2/3
बराबर -7/12। अब बच्चों +2/3 है, इधर जाके -2/3 LHS से उसको RHS में ले जाएंगे तो 5x/2 बराबर हो गया -7/12 और -2/3। यहाँ ले लेते हैं इसका LCM 12 और यहाँ रहेगा 5x/2। 12 एकम 12 तो 7 एकम -7। 3 से 12 में 4 बार भाग लगेगी तो उस 4 की हम 2 में गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8। ये 7 और 8 हो गया -15/12। तो 5x/2 बराबर -15/12। तो 5x बराबर -15/12, 2 बटे में है तो इधर जाके गुणा में, 2 छक्के 12, यह आया -15/6। 5x बराबर हो गया -15/6। 5 गुणा में है तो इधर जाके भाग में, -15/6 और बटे 5, 5 दिया 15। तो बच्चों x बराबर आ गया -3/6। काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जो संख्या है वो है -1/2। अब है प्रश्न संख्या 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोटों की संख्याओं में क्रमशः 2:3:4 का अनुपात है और जो कुल वैल्यू है वो है 4 लाख रुपए। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? यहाँ लिख लेंगे ₹100, ₹50 तथा ₹10 वाले नोटों की संख्याओं का अनुपात बराबर 2:3:5। अब अनुपात को हटाने के लिए हम एक चर ले लेंगे, तो लिख लेंगे माना 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 2x, वैसे ही ₹50 के नोटों की संख्या बराबर 3x और ₹10 के नोटों की संख्या वो हो जाएगी 5x। अतः 100 रुपये के नोटों का कुल मान बराबर 100 गुणा 2x। 100 दूनी रुपये 200x। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों का कुल मान मतलब ₹50 और गुणा 3x, 5 दिया 15, ₹150x। अब हो गया ₹10 के नोटों का कुल मान बराबर ₹10 गुणा 5x, क्योंकि इसका अनुपात जो था वो 5x था तो 10 पंजे 50x। चूंकि कुल धनराशि बराबर है ₹4 लाख, अतः 100 रुपए के नोटों की वैल्यू प्लस 50 रुपए के नोटों की वैल्यू प्लस 10 रुपए। 100 रुपए के नोटों की वैल्यू थी 200x, 50 रुपए के नोटों की वैल्यू थी 150x और 10 रुपए के नोटों की वैल्यू थी 50x। तो ये बन जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर ₹4 लाख। इसको हल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ये हो गया 400x बराबर ₹4 लाख। तो x का मान आया 4 लाख बटे 400, 2 जीरो ये कट गए, 4 एकम 4, 1000। तो x का मान आया 1000। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या वो थी 2x, मतलब 2 गुणा 1000, वो हो गए 2000 नोट। वैसे ही
50 रुपए के नोटों की संख्या वो थी 3x, मतलब 3 गुणा 1000, तो वो हो गए 3000 नोट। 10 रुपए के नोटों की संख्या वो थी 5x, मतलब 5 गुणा 1000, वो हो गए 5000 नोट। इस प्रकार हमने सभी प्रकार के नोटों को ज्ञात कर लिया है। अगला प्रश्न है 15वां, इसको आप होमवर्क में बना लेंगे बच्चों।